आइए मैं अपनी तमहीद को बंद करते हुए अब जो है आरज़ुए दिल उस हस्ती की बारगाह नाज में अकीदतमंदाना सदा दे रही है, जो जिसकी शख्सियत, जिसकी परहेजगारी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना पेश करती है, जिसकी निगाह तफसीर और हदीस की किताब पर हुआ करती है, बारीक से बारीक दकीक से दकीक मसाइल को इतने आसान पैराए में बयान करता है कि पूरे मजमे पर एक वजदानी कैफियत तारी हो जाया करती है। उस अजीम शख्सियत का नाम हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब अल कासमी दामत बरकातुहू मुद्दज़िल्लहुल आली, उस्ताद मदरसा रहमानिया वलीदपुर। इस वक्त हज़रत वाला से मैं हरफ़े इल्तिमास कर रहा हूँ कि अपने नासिहाना कलमा से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदरे दी वक़ार काबिले क़द्र उलमाए किराम, शुआराए इज़ाम और उम्मते मुस्लिमा के धड़कते दिलों और मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पर्दा नशी माएं और बहनें, आज का ये रूह परवर इज्तिमा मस्जिदे हजरते अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जरूरियात के ताल्लुक से ताउन के लिए मुनाकिद किया गया है। मकसद इस मजलिस का बिल्कुल जाहिरो बाहिर है। जिस कदर मस्जिद की इंतजामिया में, मोहल्ले के नौजवानों में और प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले अराकीन में जोशो जज्बा है, वैसा ही जज्बा तकरीबन मजमे आम के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। और मुसलसल आप हजरात अपनी कीमती और गाड़ी कमाई के जरिए से मस्जिद का ताउन करके आखिरत के अंदर अपने लिए महल तामीर करा रहे हैं। जन्नत के अंदर आलीशान महल बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो राय खुदा के अंदर अपना कीमती माल सर्फ कर रहे हैं, जो मस्जिद के लिए अपना कीमती माल लगा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आलीशान महल तामीर फरमाएगा। और इसी के लिए आप हजरात के दिलों में इश्के इलाही और मोहब्बत रसूल की शम्मा को मजीद फरोजा करने के लिए और मजीद उसकी लौ को तेज करने के लिए, ताकि हमारे दिलों के अंदर और बढ़ करके सखावत का जज्बा पैदा हो। और जिस हौसले और जज्बे के तहत मस्जिद की इंतजामिया ने आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है, उस जज्बे के तहत आज के शुआराए इस्लाम आपके दिलों में जज्बा पैदा करेंगे। अशार के जरिए, नाते नबी के जरिए
और मनक़बते सहाबा के जरिए, ताकि जो कुछ भी मस्जिद की जरूरत है वो पूरी और मुकम्मल हो जाए। दरमियान में मुझ जैसे एक तालिबे इल्म को आप हजरात के सामने पेश किया गया है और मुझे आज के इस मजलिस के अंदर लबकुशाई करते हुए और अपने माफी जमीर को अदा करते हुए इंतहाई डर और खौफ का सामना भी है और पशीमानी का शिकार भी हूं कि मैं यही का परवरदा, यही का तालीम याफ्ता, और जो कुछ आज मैंने अपने अंदर बोलने की और कुछ पढ़ने लिखने की सलाहियत व इस्तेदाद मैं अपने अंदर पाता हूं, ये सब के सब इसी खैराबाद का मरहूने मिन्नत हूं मैं और इसी का फैज है। और आज के इस मजलिस की सदारत फरमा रहे हैं हम सब के इंतहाई काबिले कद्र मखदूमे गिरामी और पूरे इलाके के अंदर अपनी क़ियादत से और इल्मी और सियासी बसीरत के जरिए मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई करने वाले फख्रे मिल्लत हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब दामत बरकातुल आलिया हजरते वाला, हमने हजरते वाला से किताबें बराह रास्त पढ़ी हैं और उनसे इल्म हासिल किया है, कस्बे फैज किया है। इसी खैराबाद की सरजमीन और इसी मदरसा मंबउल उलूम के अंदर हम लोगों ने तालीम हासिल की, अरबी अव्वल से लेकर के पंजुम तक। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये तो पूरे खैराबाद का मुझ नाचीज के ऊपर और मेरी हकीर जात के ऊपर, बल्कि मेरे जिस्म के एक एक रोए के अंदर एहसान है इस मिट्टी का, इस सरजमीन का। इसलिए ये अगर आज जो मुझे आप हजरात के रूबरू पेश किया गया है तो ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात भी है, ये मेरे लिए बड़ी फख्रमंदी की बात भी है कि जिस सरजमीन के ऊपर मैं पल करके जवान हुआ और जहां से मैंने चलना सीखा, जहां से मैंने बोलना सीखा, आज आप हजरात के सामने मुझे कुछ अपने माफी जमीर को अदा करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इसलिए मैंने इस अजीम दावत पर लब्बैक कहते हुए बेचूरो चिरा इस मजलिस के अंदर हाजिरी को अपनी सआदत समझा कि जो कुछ मैंने यहाँ पर इल्म हासिल किया है और जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा है वो आप हजरात के खिदमत के अंदर पेश किया जा सके। और ये तो आपकी खुसूसियत है और ये आपका खास इम्तियाज और तुर्रे इम्तियाज है, जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा छोटा सा खित्ता और छोटा सा कस्बा जहां पर मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद हो और वहां इतना अजीम इदारा और उस इदारे की मुख्तलिफ शाखें, इतना बाफैज इदारा कि जिसका फैज आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आम और ताम है। पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो मदरसा अरबिया मंबउल उलूम का कोई तालिब इल्म वहां का बराह रास्त फैज याफ्ता हमें कहीं इल्म का जो है एक दरिया रवा किए हुए है और इल्म का एक चश्मा जारी किए हुए है। यकीनन ये जो फैज पूरी दुनिया के अंदर खैराबाद का पहुंच रहा है, इसके अंदर खैराबाद के एक एक घर, एक एक फर्द के उस कीमती कमाई और गाड़ी कमाई का असर है और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है जो रब्बे करीम ने कबूल किया है। और उस कबूलियत का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सखावत का जज्बा और जो हौसला और जो आप हजरात के अंदर जो दीने खुदा के अंदर, राहे खुदा के अंदर मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए खर्च करने का जो जज्बा है, ऐसा जज्बा आम तौर पे दूसरे इलाकों के अंदर हमें नहीं दिखाई देता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से
दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के रूबरू कुछ थोड़ी सी मारूजात मुझे पेश करने की तौफीक अता फरमाए और फिर उसके बाद आज के इस स्टेज पे जलवा अफरोज हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शुआराए इज़ाम तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाहुल अजीज ये प्रोग्राम पूरे आबोताब के साथ चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे और मस्जिद का ताउन करते रहेंगे। हमारी ये मजलिस और हमारा ये प्रोग्राम चूंकि मस्जिद की निस्बत पे मुनाकिद हुआ है, मस्जिद इस्लाम के अंदर इसकी क्या अजमत है, इसकी क्या अहमियत है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस कायनात के अंदर इस रूए जमीन के ऊपर सबसे पहले जो मकान बनाया गया, जो जगह तामीर की गई है वो मस्जिद है, वो मस्जिद काबा, वो खाने काबा है। कुरान जिसके बारे में फरमाता है इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, के रूए जमीन पे सबसे पहले जो मकान तामीर किया गया है, जो खाने खुदा बनाया गया है, जो अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद तामीर की गई है, वो सरजमीने मक्का के अंदर काबतुल्लाह के नाम पे है। वो मुरब्बा, वो चौकोर, वो पत्थर से बनी हुई इमारत के जिसके ऊपर रोजाना अल्लाह की तरफ से 120 रहमतें नाजिल हुआ करती है और वो रहमतें खानाए काबा के ऊपर से होते हुए पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई मस्जिदों के ऊपर वो रहमतें पहुंचती हैं और वो रहमतें मस्जिदों के अंदर पहुंच करके फिर उस मस्जिद के खित्ते के अंदर, उसके इलाके के अंदर और उस मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले, उससे मोहब्बत रखने वाले, उसके अंदर अपना वक्त लगाने वाले, रोजाना 5 वक्त मस्जिदों में जाकर के अपनी पेशानी को रब के हुजूर सजदा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उन रहमतों से महजूज फरमाया करता है और उन रहमतों से वो बहरावर हुआ करते हैं। तो चूंकि हमारी ये मजलिस मस्जिद की बुनियाद पर कायम की गई है और रूए जमीन में सबसे पहले मकान मस्जिद बनाई गई है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सबसे पहले मस्जिद कौन बनाई गई, तो आपने फरमाया कि काबतुल्लाह को सबसे पहले रूए जमीन पर तामीर किया गया है। उसके बाद हजरत अबू ज़र ने पूछा कि उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद फिर मस्जिद अक्सा को बनाया गया। हजरत अबू ज़र ने दरियाफ्त किया ए अल्लाह के रसूल मस्जिद अक्सा और खाने काबा के दरमियान कितना फर्क है, कितनी मुद्दत का और कितने जमाने का फर्क है दोनों के दरमियान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल का फर्क है और ये 40 साल का फर्क जो तामीर के एतबार से है, दरअसल ये सबसे पहली तामीर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मासूम मखलूक मलाइका से कराई है, फरिश्तों से कराई है। मस्जिद की ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तामीर का काम सबसे पहले फरिश्तों से लिया है और फिर फरिश्तों के बाद इंसानों में सबसे आला अशरफ मुकर्रब जो बंदे हैं वो हजराते अंबिया अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की जाते गिरामी है। उन्होंने मस्जिद की तामीर की है। चुनांचे हजरते आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने खाने काबा की तामीर की है। उसके बाद तूफाने नूह के अंदर जब खाने काबा की दीवारें खत्म हो गई, निशानात मिट गए, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से दोबारा खाने काबा की तामीर का काम लिया गया। इसका तस्करा अल्लाह ने सूरतुल बकरा के अंदर कुछ यूं किया है कि वइद यरफउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल, कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे।
उसकी दीवारों को उठा रहे थे और उनके लाडले बेटे और उनके फरमाबरदार बेटे और हम सब के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके शाना बशाना और कदम ब कदम उसकी तामीर के अंदर हिस्सा ले रहे थे। और अगर हम ऐदे नबूवत के अंदर आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं, तो जब आपने मक्का वालों के जुल्मो सितम की इंतिहा को देख लिया और जब मक्का वालों ने आपके ऊपर ईमान कबूल नहीं किया तो आपने ताइफ का सफर किया। ताइफ वालों ने इंतहाई बदअखलाकी का मुआमला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़ियत पहुंचाई है कि ऐसी अज़ियत आज तक रुए जमीन पे किसी को नहीं पहुंचाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान है कि राहे खुदा में जितनी ज्यादा मुझे तकलीफ दी गई उतनी तकलीफ किसी नबी को नहीं पहुंचाई गई। इशारा था उस ताइफ की तकलीफों की तरफ जहां पे वहां के बनु सकीफ के सरदारों ने इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात तक नहीं की थी और आपको ताना दिया था कि हम आपसे बात नहीं करते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की मेहनत जो मक्के की सरजमीन के अंदर हो रही है वो हिदायत की हवाएं यसरिफ के अंदर जाकर के वहां के लोगों को पहुंचती है और हजरत असअद इब्ने जुरारा के साथ चंद नौजवान औसो खसरज के लोग आते हैं और इस्लाम के हल्का बगोश हो जाते हैं और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने यहाँ दावत दी। अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है और सबसे पहले मदीने के करीब पहुंच करके कुबा नामी बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरोकश होते ही मस्जिद कुबा की तामीर करते हैं। 14 दिन क़याम के बाद आप उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां आज मदीनतुल मस्जिद नबवी है। आज वहां पे मस्जिद नबवी कायम है और वहीं पे सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान भी होता है। आज ये मस्जिद उन्हीं अजीम और जलील सहाबी रसूल के नाम की तरफ मंसूब है जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान बनते हैं। और ये फैसला अल्लाह की तरफ से था क्योंकि हर दिल में ये ख्वाहिश थी कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दहा हादिही मामूरतुन, छोड़ दो मेरी ऊँटनी को और उसके नकेल को, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। अल्लाह जहाँ चाहेगा वहाँ बैठेगी। वो ऊँटनी उस मकाम पे बैठी जहां मस्जिद नबवी है और सामने सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान होता है। उनको उनके खुशी की इंतहा न रही कि आज अल्लाह के हबीब हमारे मेहमान बन चुके हैं और उनके लिए उन्होंने मुकम्मल इंतजाम किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो सबसे पहले आपने जो फिक्र की है वो मस्जिद की तामीर की फिक्र की है और आपने मस्जिद नबवी कायम की और उसकी बुनियाद रखी। और यहाँ पे एक बात हमें और आपको समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी मसाजिद हुआ करती हैं वो मसाजिद वो खरीद करके सही हलाल माल से अल्लाह के नाम पर वक्फ की जाती है। वो 2 यतीम बच्चों की साला और सुहैल की जमीन थी। जब उन्हें पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मस्जिद तामीर करना चाहते हैं, वो दरबारे नबूवत में हाजिर होकर के पेशकश करते हैं कि अल्लाह के रसूल आप यूं ही इसे कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया नहीं, उसकी कीमत अदा की जाएगी। और आपने उसकी कीमत अदा की और कीमत अदा करने के बाद मस्जिद नबवी की तामीर की गई है। इसलिए ये सुन्नत जारी हो गई कि रुए जमीन पर कहीं भी कोई भी मस्जिद
तामीर की जाएगी तो उसे खरीद करके हलाल माल के जरिए से उसको तामीर किया जाएगा और तामीर करने के बाद उसे अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। और जब कोई जमीन मस्जिद बना दी जाती है और किसी जमीन को पर जब सजदों से उसे सजा दिया जाता है और उसे अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया जाता है तो फिर उस जमीन को फरोख्त नहीं किया जा सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता। तामीर करना ये कोई आम काम नहीं है, ये फरिश्तों का काम है, ये अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम का काम है। और फिर उसके बाद ये एजाज अगर किसी को हासिल होता है तो वो उन सच्चे पक्के अहले ईमान को हासिल हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी 3 सिफात बयान फरमाई है। आप सूरह तौबा उठाएं, सूरह तौबा की आयत की तिलावत करें। अल्लाह फरमाता है कि मस्जिद तामीर कौन कर सकता है और मस्जिद तामीर करने वालों की सिफात क्या हुआ करती है। फरमाने खुदाबंदी है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख्श इल्लल्लाह फअसा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मस्जिद तो सिर्फ वो लोग तामीर करते हैं जिनका अल्लाह और यौमे आखिरत के ऊपर ईमान हुआ करता है, वो सच्चे अहले ईमान हुआ करते हैं, वो कामिल मोमिन हुआ करते हैं जो मस्जिदों की तामीर का काम किया करते हैं। और मजीद अल्लाह ने उनकी 3 सिफात का तस्करा किया कि वो मस्जिदें तामीर करने वाले अहले ईमान कौन हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा किया करते हैं, वलम यख्श इल्लल्लाह और अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते। अल्लाह के सिवा किसी और का उनके दिलों में खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है, न किसी हुकूमत का डर है, न किसी ताकत का डर है, न किसी बहादुर पहलवान का डर है, न किसी के मालो दौलत का डर है, न किसी फौज और लाओ लश्कर का डर है। अगर रुए जमीन पे उसके दिलों में किसी का डर है तो वो सिर्फ और सिर्फ खौफे खुदा है, खौफे इलाही है। ये है ईमान वालों की सिफात, ये है मस्जिदों के बनाने वालों की सिफात, ये है मस्जिदों के तामीर करने वालों का तुर्रे इम्तियाज और उनकी खुसूसी सिफत। और फिर अल्लाह फरमाता है कि अफअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, तो सुनो अनकरीब हो सकता है यही लोग हिदायत याफ्ता हो जाएं, इन्हीं लोगों का शुमार हिदायत याफ्ता लोगों में होगा। कौन सी हिदायत? सीधे रास्ते की हिदायत, वो हिदायत जिस हिदायत की दुआ हम रोजाना नमाजों के अंदर मांगते रहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि रब्बा हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, वो रास्ता जो हिदायत का रास्ता है, वो हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम का है, वो शुहदा का है, सिद्दीकीन का है, वो सुलहा का है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और वो रास्ता उनका नहीं है कि जो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो गए, जो राहे रास्त से भटक चुके हैं, जो गुमराह हो चुके हैं। अल्लाह फरमाता है कि दरअसल सही मानों में यही लोग हिदायत के ऊपर है, यही लोग हिदायत याफ्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाद इन अहले ईमान से, कामिल मोमिनीन से मस्जिदों की तामीर का काम लिया है और ये सिलसिला चलता रहेगा और क़यामत तक इसी तरीके से बाकी रहेगा कि मस्जिदें तामीर होती रहेंगी, मस्जिदों की तरक्की होती रहेगी, मस्जिदें बनाई जाती रहेंगी और मस्जिदों की तामीर के अंदर जो भी ताउन करेगा और जो भी उसके अंदर मदद करेगा, जो भी एक कदम चलेगा, ये कदम उसके लिए कल कयामत के अंदर नजात का जरिया बनेगा, सुरखरुई का जरिया बनेगा, कामयाबियों कामरानी का जरिया बनेगा।
लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक बात और भी हमें अपने ज़हनों के अंदर रख लेनी चाहिए कि जिस तरह मस्जिदों की तामीर पर कुरान और सुन्नत के अंदर फजाइल का तस्करा मौजूद है, जिस तरह मस्जिदों की आबादी के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ने सवाब का और अजर का वादा किया है, वहीं पे कुरान ने ये भी कहा है कि जो भी मस्जिद के मकासिद के अंदर रुकावट बनेगा, मस्जिदों की जो मंशा है और जिस बुनियाद पे उसको तामीर किया गया है, उसके अंदर जो भी रुकावट बनेगा, तो वो याद रखे कि दुनिया में उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। अल्लाह ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु व सआ फी खराबिहा, कि लोगों सुनो, सबसे बड़ा जालिम वो है, सबसे बड़ा जुल्म करने वाला वो है, सबसे ज्यादा ज़्यादती करने वाला वो है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकता है, जो अल्लाह की मस्जिदों के अंदर उसका नाम लिए जाने से रुकावट पैदा करता है, जो उसके अंदर रोड़ा डालता है और उसकी वीरानी की और उसकी बर्बादी की और उसकी तबाही की कोशिश किया करता है। अल्लाह फरमाता है कि वो सबसे बड़ा जालिम है, क्योंकि ये आयत करीमा एक खास वाक़े के तहत नाजिल हुई है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, सन 6 हिजरी का वक्त चल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। आपने सहाबा के सामने तज़किरा किया, हज़राते सहाबा के दिल मचल गए और खुशी के आंसू निकल पड़े कि हमने काबतुल्लाह को 6 साल का जमाना हो गया कि उसकी ज़ियारत नहीं की है। हिजरत करके मक्के से मदीने आए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबाए किराम बाबा रिकाब होते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा से मक्के की तरफ ये काफिला रवां दवा हो जाता है और मक्के के करीब एक मकाम है जिसका नाम हुदैबिया है। हुदैबिया के मकाम पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 जानेसार सहाबा को लेकर के पहुंचे तो मक्के के अंदर खलबली मच गई। वहां के सरदारों ने मशवरा किया कि मुसलमानों का ये काफिला किसी भी तरीके से मक्के में दाखिल नहीं होना चाहिए। हुदैबिया के मकाम पे उस काफिले को रोका गया और बड़ी तवील गुफ्तगू हुई, बड़ी लंबी बहस हुई और फिर आखिरकार ये मुआहदा हुआ कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, आइंदा साल उनको आने की इजाजत होगी। इस मौके पे ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी कि जब 1400 अहले ईमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस खाने काबा का तवाफ करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, खाने काबा में नमाज पढ़ने के लिए और उसकी इबादत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तो इन काफिरों ने मुसलमानों को रोका था। अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को रोकता है कि उसमें उसका नाम ना लिया जाए, उसकी इबादत ना की जाए, उसे वीरान कर दिया जाए। तो याद रखें, मस्जिदों में किसी भी किस्म की जो रुकावट पैदा करने वाले हैं वही दुनिया में सबसे बड़े जालिम हैं, वही दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, वही दुनिया में सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो मस्जिदों में अल्लाह की इबादत से अल्लाह के बंदों को रोकते हैं। आज इस दुनिया में जो तागूती ताकतें हैं, आज जो इब्लीसी चेले हैं दुनिया के अंदर, वो मुत्तहिद हो रहे हैं, वो मुज्तमे हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि दुनिया से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए। उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से मंसूबे बनाए, मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने प्लानिंगें की है और उन प्लानिंगों के अंदर ये भी है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को वहां नमाज से, इबादत से अल्लाह के बंदों को रोक रहे हैं और उसको बंद किया जा रहा है।
है। न जाने कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि आज हमारे इस मुल्क के अंदर हमारे हाथों से निकल गई, सालहा साल से उस मस्जिद में सजदा किया जाता रहा, अल्लाह की इबादत की जाती रही, रोजाना 5 वक्त वहां के मिंबरों मेहराब से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दिल नवाज बुलंद होती रही। लेकिन शरपसंद ताकतों ने अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते के ऊपर इन अकलियतों पर वो जुल्म किया है कि हमारी मस्जिदों को हमसे छीन लिया गया, हमारी मस्जिदों को मुकफ्फल कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, वहां उन मस्जिदों को सजदों से महरूम कर दिया गया। और सितम बालाए सितम कि जब हम अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उल्टे हमें ही दहशतगर्द भी कहा जाता है, हमें ही तशद्दुद का पैरोकार कहा जाता है, हमें ही मुतशद्दिद होने का ताना दिया जा रहा है। हालांकि कुरान का खुला हुआ ऐलान है कि ऐ लोगों, जो भी अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को रोकता है, रुकावटें पैदा करता है, उसमें लोगों को नमाज पढ़ने से, जिक्र करने से, तिलावत करने से लोगों को रोकता है, वही दुनिया में सबसे बड़ा जालिम होगा, वही सबसे बड़ा आतंकवादी और सबसे बड़ा दहशतगर्द वही होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें, ये दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क की कशमकश होती रही है, ये आमेजिश, ये इख्तिलाफ, ये टकराव हर दौर के अंदर होता रहा है। लेकिन जब अंधेरा ज्यादा छाने लगता है, जब तारीकियां बहुत गहरी हो जाती हैं, जब घंघोर घटाएं छाने लगती हैं, तो फिर याद रखना चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए कि फिर सुबह की पौ फूटने वाली है, सुबह की रोशनी नमूदार होने वाली है। आज दुनिया में अगर हम देखते हैं तो कुफ्र शिर्क की ताकतें एक प्लेटफार्म के ऊपर मुत्तहिद होकर के दुनिया से इस्लाम मुसलमान का खात्मा करने की प्लानिंग कर रही है, और वो ये चाहते हैं कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करना छोड़ दें, मुसलमान मस्जिदों से अपना ताल्लुक खत्म कर लें, मुसलमान मदारिस से और उलमा से अपना ताल्लुक मुनक़ते कर लें, और उसके लिए वो तरह तरह के हीले और तरह तरह के प्लानिंग कर रहे हैं, कभी बहला फुसला करके, कभी ताकतों कुव्वत के नशे में चूर हो करके वो अपने मंसूबे को रूबा अमल लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना चाहिए उन्हें कि ये जुल्म की कहानी बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। अगर आज भी अहले ईमान अपनी ईमान की कदर कीमत को समझ लें और ईमान के मुक्तसा पर अमल पैरा हो जाएं, और फिर उसी जज्बे के साथ, उसी बलबले के साथ, उसी हौसले के साथ वो खड़े हो जाएं, तो फिर याद रखेगी दुनिया और देखेगी अपने आंखों से कि जिस तरह माजी में अल्लाह ने मुख्तसर और छोटी छोटी जमातों को बड़ी बड़ी जमातों के मुकाबले में गालिब किया है और उनको सुरखरुई अता फरमाई है। कभी बद्र के मैदान में 313 निहत्ते और बेयारो मददगार सहाबाए किराम हैं, लेकिन हजारों के मुकाबले में वो गालिब आ जाते हैं। कभी गज़वाए खंदक के मौके पे 3000 का लश्कर है और उधर 10,000 का लश्कर जर्रार है, यहूदी भी है, कुफ्फारो मुशरिकीन भी हैं, वो सब मुत्तहिद होकर के आए थे कि आज मदीने के अंदर मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। लेकिन कुरान कहता है कि क्या हुआ, सूरत हाल तो इंतहाई संगीन थी। आज हम और आप जिन सूरत हाल से दो चार हैं, जो खौफ और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे भी ज्यादा भयानक और इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल थी। कुरान
कुरान कहता है वइज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, कि उस वक्त मुसलमानों की सूरत हाल ये थी कि आंखें फटी की फटी रह गई थी, कलेजा मुंह को आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह की जब मदद आई है, अल्लाह की नुसरत आई है, तो उस 10,000 लश्करे जर्रार को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर जलील किया है कि वो पलट करके फिर वापस नहीं आते हैं। और फिर ऐसे मौके से हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो आज भी हदीस की किताबों में मौजूद है कि आपने फरमाया कि आज सन 5 हिजरी के अंदर इतना बड़ा लश्कर काफिरों का, यहूदियों का मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हुआ था। लेकिन ऐ भाइयों, ऐ मुसलमानों, अब याद रखो, आल आन नगज़ूहुम ला यगज़ूनना व नहनु नसीरु इलैहिम, कि अब उनमें हिम्मत नहीं है कि दोबारा वो हमारे ऊपर हमला कर सके। अब हम हमला करेंगे, हम इक़दाम करेंगे, हम अटैक करेंगे उनके ऊपर। अब काफिरों के अंदर वो ताकत व कुव्वत और वो हौसला नहीं है कि फिर वो मुसलमानों को आंखें दिखा सके। ये कैफियत कब पैदा हुई, जब मुसलमानों ने, जब हजराते सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची गुलामी का हक अदा किया था, अपने ईमान के तकाज़ों को उन्होंने समझा था और अल्लाह की ताअत व बंदगी के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हो गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की। और उस वक्त की जो सुपर पावर ताकतें थी, वो रूमा की सल्तनत, वो एक तरफ फारस की सल्तनत, वो हजराते सहाबा के और मुसलमानों के कदमों के अंदर आ गई। और देखते ही देखते सैयदना हजरते फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराने लगता है। लेकिन इस्लाम तो अमनो सलामती का, अमनो आश्ती का, सुलहो आश्ती का मजहब है। इस्लाम ने कभी तशद्दुद की तालीम नहीं दी है। इस्लाम ने हमेशा उल्फतो मोहब्बत के फूल बांटे हैं, हर एक के साथ हमदर्दी का और मुआसात और गमखारी का मुआमला किया है। इस्लाम ही ये वाहिद मजहब है जो दीन फितरत है, जो इंसानी फितरत और उसके मिजाज के मुताबिक इसके अंदर अहकामात मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें इस नेमत खुदाबंदी पे अल्लाह तबारक व तआला का सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें इस्लाम की दौलत दी है, जो ईमान की दौलत दी है, कि जिसके अंदर अल्लाह ने हमें दुनिया की भी इज्जत अता फरमाई और आखिरत की हमेशा हमेश की कामयाबी की जमानत इसके अंदर है। बहरहाल गुफ्तगू मेरी जरा तवील होती चली गई। अब मैं अपने बात को जरा इख्तिसार के साथ मैं इख्तिताम तक लिए चलता हूँ कि चूंकि मस्जिद के लिए हम और आप जमा हुए हैं और ये मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के लिए खास कर दिया गया है इसे। कुरान करीम में अल्लाह ने ऐलान किया कि वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि लोगों सुनो, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की मिल्कियत के अंदर है, इसमें तसर्रुफ नहीं किया जा सकता है। अल्लाह का खास ताल्लुक है इन मस्जिदों का, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत की गई है कि ये बुयूतुल्लाह है, अल्लाह के घर हैं। और जब ये अल्लाह का घर है तो फला तदउ मअल्लाहि अहदा, इसमें सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत नहीं की जा सकती है, किसी और को नहीं पुकारा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। इसलिए हमें मस्जिदों से अपने ताल्लुक को मजबूत करना पड़ेगा, अल्लाह की इबादत और बंदगी का हक अदा करना पड़ेगा। और जब हम मस्जिदों से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे, मस्जिदों से जब अपना रब्त मजबूत करेंगे, अल्लाह ने हमसे 2 किस्म का वादा किया है, 2 इनाम का वादा किया है कि अगर तुम मस्जिदों से जुड़ जाओ और मस्जिदों के रब की अगर तुम इबादत करने में लग जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 किस्म का इनाम अता फरमाएगा। और वो 2 इनाम ऐसा है कि उसी के लिए आज सारी दुनिया परेशान है,
आज दुनिया के अंदर जो कुछ तबाहियां आ रही हैं, जो कुछ मुश्किलात आ रही हैं, वही दो चीजें खत्म है। अल्लाह ने कहा, ऐ लोगों आओ मेरे घरों से जुड़ जाओ, मेरे घरों से तुम अपना रब्ता पैदा कर लो, मस्जिदों से ताल्लुक पैदा कर लो। और मस्जिदों से ताल्लुक कैसा होना चाहिए? सिर्फ जुमा का नहीं, या सिर्फ पंज वक्ता नमाज का नहीं, बल्कि मस्जिदों से हमारा ऐसा रब्ता और ताल्लुक होना चाहिए जैसा कि आपने अभी हमारे अजीज मुहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब दामत बरकातुहुम की ज़बानी मुलाहिजा किया है कि मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं है कि नमाज पढ़ करके उसको ताला बंद करके चले जाएं, बल्कि मस्जिद तो पूरे मोहल्ले की और पूरे कस्बे की सारी जरूरियात को पूरा करने का मरकज है, ईमान का हेडक्वार्टर है। जैसा कि मस्जिद नबवी थी, वहां नमाजें भी होती थी, कुरान का दर्स भी होता था, हदीस का बयान भी हुआ करता था। एक तरफ अल्लाह के बंदे अपने कुलूब का तस्किया भी किया करते थे, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की चटाई पे बैठ करके दुनिया की जो भी काफिरों मुशरिक की जालिमाना ताकतें हुआ करती थी, उनके खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर भी रवाना किया करते थे। गरजे की मस्जिद नबवी से सारी जरूरतें पूरी हुआ करती थी। इस तरीके का ताल्लुक हमें भी मस्जिदों से बनाना होगा। मौलाना ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई है और मैं आपको इस सिलसिले के अंदर एक नुक्ते की बात बताना चाहता हूं कि मस्जिदों से जहां और बहुत काम हुआ करते हैं, वहीं पर मस्जिदों से एक और काम भी लिया जाए कि हमारी मस्जिद के हल्के में कितने मकान हैं, कितने घर हैं, कितने बालिग नाबालिग हैं, कितने यतीम हैं, कितनी बेवा खवातीन हैं उसके अंदर, कौन ऐसा है कि जिसके यहाँ कारोबार ठीक है, इनकी मईशत ठीक है, कौन कमजोर है, कौन बेचारा नाने शबीना का मोहताज है, जिसके घर के अंदर कोई बंदा बीमार पड़ जाता है, दवा इलाज के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है और वो उसकी गैरत इजाजत नहीं देती है कि वो लोगों के सामने अपना हाथ फैला सके। वो बागैरत बाहमियत है और अपना हाथ नहीं फैला सकता है, लेकिन परेशान हाल है, इसकी परेशानियों को पूछ करके उसके मसले को हल कैसे किया जाए, उसका निजाम मस्जिदों से बनाया जा सकता है कि मस्जिदों में जहां मस्जिद की जरूरत का फंड हुआ करता है, वहीं पे गुरबा के, बेवाओं, यतीमों के तालीम का, खाने पीने का, इलाज का, जरूरियात जिंदगी का इंतजाम भी होना चाहिए कि वहीं से उन सारे लोगों के मसले को हल किया जाए। हमारे मोहल्ले के अंदर और खुद हमारी मस्जिद के अंदर हमारे चंद अहबाब ने इसका तस्करा किया कि बहुत सी दफा ऐसा हुआ करता है कि जो जरूरतमंद नहीं होता है वो लोगों से मांग मांग करके अपने घर में जमा कर रहा है, और जो बेचारा जरूरतमंद होता है वो अपनी जरूरत के बकदर भी हासिल नहीं कर पाता है। चुनांचे नौजवानों के मशवरे से ये तय पाया कि मस्जिद के एरिया में जितने मकानात हैं, उन सारे मकानात से हम जो भी वो ताउन कर सकते हैं, एक ताउन का इंतजाम बनाया जाए और फिर उसके लिए जो गरीब है, जो बेचारा परेशान है, एक जवान बच्ची है, शादी का इंतजाम नहीं हो रहा है, निकाह का बंदोबस्त नहीं है, कोई परेशान हाल है, ऑपरेशन की जरूरत है, बेचारा उतना इंतजाम नहीं है, इन सारी जरूरियात को पूरा किया जाए। एक निजाम बनाया गया, सिर्फ अपने मस्जिद के एरिया में एक छोटा सा निजाम बना कि मस्जिद के एरिया में 100 मकानात हैं, हर मकान के अंदर एक छोटा सा डब्बा बना करके उसको ताला बंद करके हर घर के अंदर पहुंचा दिया गया, और हर घर वालों से एक मुतालबा है कि रोजाना आप 1 रुपया उस डब्बे के अंदर डालिए, ज्यादा का मुतालबा नहीं है, जो ज्यादा दे उसको अल्लाह कबूल करे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 रुपया, और एक घर के अंदर अगर चंद अफराद हैं
तो वो 1 रुपया देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। छोटा बच्चा हमारा रोजाना 5-10 रुपया 20 रुपया खर्च कर दिया करता है। इस तरह 100 घरों के अंदर रोजाना उस डब्बे में 1 रुपया 2 रुपया कहीं 10 रुपया डाला जाता है। महीना पूरा होता है, डब्बा वसूल करके मस्जिद के अंदर आता है, जिम्मेदारान बैठते हैं, डब्बा खोला जाता है सबके सामने और जो कुछ महीने के अंदर रकम जमा होती है उसे इकट्ठा करके रख लिया जाता है। फिर उसी मस्जिद ही के एरिए में कौन गरीब है, कौन मोहताज है, रमजान का महीना आया, किसके यहाँ खाने पीने का सारी का इफ्तारी का इंतजाम नहीं था, ईद का मौका आया, कौन बेचारा गरीब यतीम है उसके लिए कपड़े लत्ते का इंतजाम नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग थे कि जो बेचारे इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए परेशान थे। बहुत सी ऐसी जवान बच्चियां थी कि उनके लिए शादी का इंतजाम नहीं था। उन सारे लोगों का ताउन किया गया और अल्लाह के फजलो करम से ये सिलसिला चला और 20 लोगों का ताउन हुआ है और देखते देखते अल्लाह के फजलो करम से ये निजाम बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। अगर ऐसा निजाम हर मस्जिद के हल्के में कायम कर लिया जाए तो मस्जिद के एरिए में बहुत से जो गुरबा है, मसाकीन है, बेवा है, यतीम बच्चे और बच्चियां हैं और इसी तरीके से जितने परेशान हाल हैं उनकी जरूरतों को हम पूरी कर सकते हैं और अपने मस्जिद के एरिए में रहेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम रोजाना मिलते, हम समझते हैं कि यह मुस्तहिक है या नहीं है और वो माल ज़कात का नहीं सदक़े नाफिला का माल लिया जाता है, क्योंकि बसा औकात आदमी साहिबे निसाब है लेकिन कोई ऐसा मर्ज हो गया उसको ऑपरेशन की जरूरत है, 1-2 लाख रुपए का खर्च है, अब वो कहां से इंतजाम करे, साहिबे निसाब है, ज़कात नहीं दे सकते हैं। बहरहाल ये सदक़े का निजाम है। हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने यह तस्करा किया, मेरे ज़हन के अंदर ये तरतीब आई, मैंने आप हज़रात के सामने जिक्र किया है। हो सकता है कि किसी दिल में जज्बा पैदा हो और वो भी ये प्लान लेकर के खड़ा हो, क्योंकि फरमाने नबवी है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों की भलाई और लोगों के फायदे के लिए और उसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए काम करने वाला हो। बहरहाल तो आखिर में मैं जो बात अर्ज करना चाहता था कि जब हम मस्जिदों से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे, अल्लाह ने 2 इनाम का वादा किया है और वो इनाम क्या है कि अगर हम मस्जिदों से जुड़े, मस्जिदों की जरूरत पूरी करें तो अल्लाह हमारे फकरो फाका को खत्म कर देगा, हमारे खाने पीने का इंतजाम कर देगा, हमारे लिए हमारी नस्लों के लिए भी इंतजाम हो जाएगा। और दूसरे, आज जो दुनिया में एक डर और खौफो हरास का माहौल बना हुआ है, अल्लाह का ऐलान है कि मैं इस डर और खौफ से निकाल करके तुम्हें अमनो इत्मीनान की जिंदगी नसीब करूंगा। कुरान कहता है फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, कि इस घर के रब की इबादत करो, खाने काबा के रब की इबादत करो। जब तुम मस्जिदों से जुड़ जाओगे, इबादत के जरिए, नमाज के जरिए, इंसानियत की, मुसलमानों की हमदर्दी और खैर खाई के जरिए, अल्लाह फरमाता है कि अतअमहुम मिन जू, वो भूख में तुम्हें खिलाएगा, व आमनहुम मिन खौफ, और तुम्हारे खौफ को अमन से बदल देगा, अमनो इत्मीनान की जिंदगी नसीब कर देगा। आज दुनिया इसी के लिए मारी मारी फिर रही है, रिस्क की तलाश में, अपनी जरूरियातें जिंदगी को पूरी करने के लिए दुनिया परेशान है। और दूसरी तरफ जुल्मो सितम जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो तशद्दुद की, दहशत की, आतंक की इजाजत देता हो, कोई मजहब ऐसा नहीं है। और मजहब इस्लाम तो अमनो शांति का पैगाम लेकर के आया था, तो इस्लाम कैसे इस बात की इजाजत दे सकता है। आज भी दुनिया में गैर ईमान वाले भी अमन और सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो दहशत को, वो जुल्म को, वो जाति को पसंद नहीं करते हैं, चाहे जुल्म किसी के ऊपर हो। बहरहाल अल्लाह ने
इसका इलाज और इसका नुस्खा हमें कुरान के अंदर ये दिया है कि लोगों मस्जिदों से जुड़ जाओ, मस्जिदों से अपना रब्ता और ताल्लुक बना लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हजरात को बेइंतहा जज़ाए खैर अता फरमाए और मस्जिद के तई जो जज्बा जो हौसला आपके अंदर है अल्लाह उसमें और तरक्की अता फरमाए और यही जज्बा रब्बे करीम दुनिया के हर मुसलमान के अंदर पैदा फरमा दे। अब आपके मेरे बाद हजरात शुअराए किराम हैं, वो अशार और नाते नबी के जरिए से आप हजरात के दिलों में इश्क़ मोहब्बत की चिंगारी को फरोजा करेंगे और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप मस्जिद का ताउन दिल खोल करके करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारे नस्लों की और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।